कॉर्बेट में सीएम की सुरक्षा में चूक का मामला, 3 और कर्मचारियों को किया निलंबित। 6 जुलाई को सीएम ने की थी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी। चमोली में लोडिया गधेरे में डूबने से 2 बच्चों की मौत, एक बच्चे को बचाने के लिए कूदे थे 4 और बच्चे, भंवर में फंस जाने की वजह से हुई मौत। हरिद्वार में कैप्टन शुभांशु शुक्ला के लिए विशेष पूजन, 21 लीटर दूध से मंत्रोच्चारण के साथ किया शिवलिंग पर अभिषेक। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने किया अभिषेक। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी, बारिश के चलते 24 की मौत, 8 लापता, 75 सड़कें अभी भी बंद। नमस्कार, वंदे भारतम नेशन उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कॉर्बेट टाइगर रिजर्व सफारी के दौरान हुई सुरक्षा चूक के मामले में अब कार्रवाई का दायरा बढ़ गया है। अनफिट जिप्सी से सीएम को जंगल सफारी कराने के मामले में अब 3 और कर्मचारियों पर गाज गिरी है। आपको बता दें कि 6 जुलाई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला और झिरना जोन में जंगल सफारी की थी, लेकिन सफारी में जिस जिप्सी का इस्तेमाल हुआ उसकी फिटनेस 5 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। मामले की तूल पकड़ते ही पहले से जिप्सी चालक उमर को निलंबित कर दिया गया था। अब पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ रंजन कुमार मिश्रा की जांच रिपोर्ट के आधार पर 3 और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। एवं उसमें एक हमारा जो ड्राइवर थे उनको डायरेक्टर कॉर्बेट के द्वारा निलंबन किया गया था। एवं उसके साथ साथ हमारे जो 3 स्टोर प्रभारी है कॉर्बेट की, तो उनको भी निलंबित आदेश किया गया है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर कैप्टन शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष से लौटने पर विशेष पूजन किया गया। शुभांशु के लिए 21 लीटर दूध से अभिषेक किया गया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने शिवलिंग पर मंत्रोच्चारण के साथ 21 लीटर दूध का पूरे विधि विधान से अभिषेक किया और देश की ओर से मंगलमयी कामनाएं की। बता दें कि धर्मनगरी हरिद्वार में पहली बार किसी अंतरिक्ष यात्री की वापसी के लिए ऐसा अनुष्ठान हुआ है। उत्तराखंड के चमोली जिले में बड़ा हादसा हो गया। गौचर इलाके में पनाई के पास लोडिया गधेरे में 5 बच्चे डूब गए थे, जिसमें से 3 बच्चों को तो बचा लिया गया, लेकिन 2 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक को बचाने के चक्कर में 4 बच्चे गधेरे में कूदे थे, जिसमें से 2 भंवर में फंस गए और उनकी डूबकर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 5 बच्चे घर से ट्यूशन के लिए निकले थे, तभी बीच रास्ते में 5 नहाने लगे। इस दौरान एक बच्चा डूबने लगा तो 4 उसे बचाने के लिए गधेरे में डूब गए, लेकिन उसमें से भी 2 पानी के भंवर में फंस गए। जैसे तैसे 3 बच्चों की जान को बचा लिया गया है, लेकिन 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। उत्तराखंड के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। एक तरफ पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के चलते लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे कई मार्ग बाधित हो गए हैं, तो वहीं पर मैदानों में भी भारी बारिश के चलते वाटर लॉगिंग की समस्या सामने आ रही है। हालांकि इस साल मानसून सीजन के दौरान अब तक पिछले साल की अपेक्षा नुकसान काफी कम हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़
सकती हैं। प्रदेश में भारी बारिश की वजह से अब तक 24 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 8 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। वहीं पर इस दौरान भारी बारिश के चलते मवेशियों और फसलों के भी नुकसान की जानकारी मिली है, जिसका आकलन किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में मॉनसून सीजन के दौरान 1300 से ज्यादा सड़कें बाधित हुई है, जिनमें से ज्यादातर सड़कों को खोल दिया गया है, जबकि 75 सड़कों को खोलने का काम अभी किया जा रहा है। और अभी तक जुलाई में भी नॉर्मली रेन है, और पीछे जो सीजन की देखें तो वो भी विद इन नॉर्मल है। आगे जो एक्टिविटी है अभी 3 से 4 दिन में कहूँगा बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है। फिर भी अनेक जगहों में हल्की मध्यम तक की बारिश तो मिलेंगी। हाँ, ये कि जो वेरी हैवी रेंस है उसका ज़्यादा संभावना है, दिखता नहीं है। फिर भी एका दुक्का तो मिलेंगी, जैसे देहरादून है, नैनीताल है, बागेश्वर है। आज और कल के लिए उनमें एका दुक्का जगहों में हैवी रेंस के लिए रखा गया है। बाकी जगह वही है कि लाइट टू मॉडरेट रेंस है या इंटेंस स्पेल है, 2-3 सेंटीमीटर तक विद इन आवर्स मिल जाता है। तो इसी तरह की एक्टिविटी है, तो ऑलरेडी अच्छी रेन मिल रही है। और इसके बाद जाएंगे आगे 14-15 के बाद देखेंगे 16 या 17 में भी, तो उसमें भी जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है जैसे उत्तरकाशी है, चमोली है, बागेश्वर है, तो इनमें संभावना कि एका दुक्का जो है हैवी रेन मिलेगी। और बाकी जो हल्की से मध्यम बारिश है वो तो जारी रहेगी, वो मिलती रहेगी। आपदा के कारण जो अब तक मृत्यु है वो 24 लोगों की मृत्यु हुई है कुल प्रदेश में, और कुल 8 लोग लापता हैं, जिनके खोज भी। खबर देहरादून से है, जहां भारी बारिश के बीच भी एसएसपी अजय सिंह ने कई जगहों पर छापेमारी की। मद्रासी कॉलोनी और पटेल नगर के ब्रह्मपुरी में पुलिस की आकस्मिक चेकिंग का जायजा लिया गया। उन्होंने मलिन बस्तियों, सुनसान स्थानों, खंडहरों आदि जगहों पर नशा करने वालों और साथ ही मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल आरोपियों की धरपकड़ के लिए नियमित रूप से चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए। पूर्व में मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त रहे नशा तस्करों की गतिविधियों पर सतर्क होकर दृष्टि बनाए रखने और नशे के काले कारोबार में सक्रिय आरोपियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने और उनकी अवैध संपत्तियों को भी चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, ये देहरादून पुलिस के द्वारा लगातार ऐसी एरियाज जहाँ से शिकायतें आ रही हैं, चाहे वो खाली मैदान हैं, पुराने खंडहर हैं, या ऐसी जो कि कम रोशनी वाली एरियाज हैं, यहाँ पे लगातार पब्लिक की शिकायतें आती रहती हैं कि शाम होते यहाँ पे जो है नशाखोरी की शिकायतें बढ़ जाती हैं, नशे के अड्डे बन गए। तो ऐसी एरियाज को चिन्हित कर लिया गया है और लगातार जो है थाना देहरादून पुलिस के द्वारा जो है समस्त थाना क्षेत्रों में, चौकी क्षेत्रों में ऐसी जगह का विजिट किया जा रहा है, वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। और अगर कोई वहाँ पर नशा करता पाया जाता है या कोई बेचता पाया जाता है या पिलाता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां पर राज्य आंदोलनकारियों की लंबित मांगों और समस्याओं के समाधान को लेकर गृह सचिव की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई। ये बैठक राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद के उपाध्यक्ष सुभाष बर्थवाल के आग्रह पर बुलाई गई थी। बैठक में मुख्य रूप से उन आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण पर चर्चा हुई जो कि अब तक चिन्हीकरण की प्रक्रिया से बाहर हैं, जिससे उन्हें राज्य के आंदोलनकारी के रूप में मिलने वाले लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। पेंशन की विभिन्न श्रेणियों को एक समान करने, सम्मान पेंशन में बढ़ोतरी करने और जिलाधिकारी कार्यालयों से संचालित पेंशन की प्रक्रिया को तेज करने के मुद्दों पर भी मंथन हुआ। इस दौरान बर्थवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री खुद इन सभी मुद्दों की समीक्षा करेंगे और राज्य आंदोलनकारियों के हित में आवश्यक निर्णय भी लिए जाएंगे। देखिए, राज्य आंदोलनकारियों की बहुत सारी समस्याएं हैं और बहुत सारे इश्यूज हैं जो उनको लाभ दिलाने के लिए जो है परिषद ने एक कदम उठाया और गृह सचिव की अध्यक्षता में आज बैठक हुई वहाँ पर, जिसमें जो है मेरे आग्रह पर ये बैठक हुई थी। और उसमें कुछ बिंदु थे, जैसे बहुत सारे राज्य आंदोलनकारी वो अभी भी जो है चिन्हीकरण के दायरे से बाहर हैं और उनको वो तमाम लाभ नहीं मिल पा रहे हैं जो लाभ जो अंदर राज्य आंदोलनकारियों को मिलते हैं। पेंशन का मसला है, तो उस पर विचार विमर्श हुआ, उसको जो है आगे बढ़ाने की दिशा में बात कही गई। इसके अलावा जो 10% क्षैतिज आरक्षण है उसके तहत बहुत सारे विभाग हैं कि जो उस पर हीला हवाली कर रहे हैं। उस 10% क्षैतिज आरक्षण के तहत
जो आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को जो है सरकारी पदों के सापेक्ष जो है विज्ञप्ति जारी होनी है, उस पर कहीं ना कहीं जो है एक अवरोध है, तो करने का और उस पर भी जो है उसे आगे बढ़ाने का जो है। अब खबर देहरादून से है, जहां पर कचहरी में वकीलों की ड्रेस में दलाल, मुंशी और कई अन्य लोगों के घूमने पर देहरादून बार एसोसिएशन ने प्रतिबंध लगा दिया है। अब केवल वकील ही ड्रेस में रहेंगे और मुंशी को भी बार का दिया हुआ परिचय पत्र रखना होगा। आपको बता दें कि देहरादून के जिला न्यायालय परिसर या चैम्बर ब्लॉक में सफेद शर्ट और काली पैंट या कोट सिर्फ अधिवक्ता ही पहन सकते हैं। यदि कोई दलाल, मुंशी या वकालत के छात्र वकील की ड्रेस में नजर आए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। देहरादून बार एसोसिएशन ने ये साफ कर दिया है कि अनाधिकृत तौर पर वकालत का कार्य करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। बार एसोसिएशन ने लॉ इंटर्न के लिए ड्रेस कोड और पहचान पत्र संबंधित निर्देश भी जारी कर दिए हैं। साथ ही सभी अधिवक्ताओं से निवेदन किया है कि उनके यहाँ पर जो भी व्यक्ति मुंशी के रूप में कार्यरत है, उनका परिचय पत्र बार एसोसिएशन देहरादून से बनवा लें। एसोसिएशन ने कहा कि जो लोग अनाधिकृत तौर पर ड्रेस कोड में कचहरी परिसर में घूमते नजर आएंगे तो ऐसे सभी लोगों की पहचान करके मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। देखिए, जब कई बार दिक्कतें पैदा हुई, हमारे पास प्रार्थना पत्र भी आया कि हमसे पैसे ले लिए हैं वकील साहब ने। तो जब हमने देखा तो इस नाम से तो कोई वकील ही नहीं है। तो जब हमारे संज्ञान में चीज आई तो हमने जब घूमना शुरू करा तो कई लोगों से पूछताछ भी करी, उन्हें चेतावनी भी दी कि आप अधिवक्ता के वेशभूषा में नहीं रहोगे। तो जब इस तरीके की बातें होने लगी तो फिर जो है वो जो एक आदमी यहाँ न्याय की उम्मीद लेके आता था न्यायपालिका के पास, तो उसे ये दलाल कहे ने और घोषित करने की ये कर क्या रहे हैं, तो ये पैसे ले लेते थे, आता जाता कुछ। हरिद्वार में कावड़ यात्रा के बदलते स्वरूप को लेकर संत समाज की चिंता सामने आई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्र पुरी महाराज ने कहा कि ये यात्रा सनातन धर्म की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा है, लेकिन अब इसका स्वरूप बदलता जा रहा है। महेंद्र रविंद्र पुरी महाराज का कहना है कि पहले कावड़ सीधी और साधारण होती थी, जो कि कंधे पर रखकर ले जाई जाती थी, लेकिन अब उसमें भारी भरकम डिजाइन, स्पीकर और डीजे जैसी चीजें जुड़ गई हैं, जिससे रास्ता जाम होता है और यात्रा का मूल उद्देश्य पीछे छूट जाता है। उन्होंने कहा कि अब लोग इसे भक्ति नहीं बल्कि कंपटीशन की तरह लेने लगे हैं। कावड़ में जरूरत से ज्यादा जल भरना न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, बल्कि इससे अन्य श्रद्धालुओं को भी परेशानी होती है। कृपया आप इतनी भारी जो क्वांटलों के हिसाब से कावड़ है इसको ना ले जाएं। आप उतना ही उचित जो आपको लगता है, जितना आपका शरीर बोझ उठा सके उतनी कावड़ आप ले जाइए। ओम नमः पार्वती पते हर। हरिद्वार में कावड़ यात्रा जोरों शोरों से चल रही है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा में अटूट श्रद्धा के नजारे तो हर ओर देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही कावड़ मेला पॉलिटिकल प्रचार और राष्ट्रभक्ति के संदेश का मंच भी बना हुआ है। प्राचीन काल से ही कावड़ यात्रा श्रद्धा और अटूट आस्था का बड़ा पर्व मानी जाती रही है, लेकिन समय के साथ कावड़ यात्रा के स्वरूप में भी बदलाव होता दिखाई दे रहा है। इस साल कावड़ यात्रा में अलग अलग राजनीतिक दलों की विचारधाराओं से जुड़े हुए लोगों के अपने नेताओं को प्रमोट करने के भी नजारे देखने को मिल रहे हैं। यूपी के बरेली से आए 4 कावड़िए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की फोटो और साथ ही सपा का झंडा लगी कावड़ लेकर रवाना हुए। वहीं हरियाणा का एक कावड़िया पूर्व उप प्रधानमंत्री और साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे दिवंगत किसान नेता देवीलाल चौधरी को अपना आदर्श बताते हुए पिछले 20 सालों से हरे रंग की कावड़ में गंगाजल भरकर रवाना हो रहा है। से मैंने कुछ जीवन में सीखने को मिला। मैं जब से ही राज तक पूजनीय था देवीलाल को अपना भगवान मानता हूँ और सभी शिव जी कावड़ लेकर के आते थे। मैंने भी सोचा कि मैं भी अपने भगवान की कावड़ लेकर के आऊँ और काफी वर्षों से 20-21 साल हो गए मैं लगातार पूजनीय था देवीलाल की कावड़ लेकर के जा रहा हूँ, क्योंकि 21 सालों के मसीहा थे। इन्होंने गरीब का, मजदूर का, किसान का, व्यापारी का, सभी का भला किया इन्होंने और जो बुढ़ापा पेंशन थी वो भी परम पूजनीय।
उत्तराखंड में मॉनसून सीजन के दौरान कई ऐसे लैंडस्लाइड जोन हैं जहां पर पिछले कई सालों से ऐसी आपदा आती है जिसमें जान और माल दोनों का नुकसान होता है। इन सब में सबसे ज्यादा घातक डेंजर जोन बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर सिरोबगढ़ लैंडस्लाइड जोन है, जहां पर पिछले 60 सालों में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि इस लैंडस्लाइड जोन पर आज तक कोई भी ट्रीटमेंट कारगर साबित नहीं हुआ, जिसके चलते प्रशासन ने सिरोबगढ़ लैंडस्लाइड जोन से पहले एक पुल बनाने का भी काम शुरू किया था, जो कि किसी तकनीकी वजह से बंद करना पड़ा। अब इस डेंजर जोन से पहले बाईपास का निर्माण शुरू कर दिया जा रहा है, जिससे बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर श्रद्धालुओं को आने जाने में सुविधा मिल सके। सोमवार को विभागीय सचिव भारत सरकार की अध्यक्षता में हुई बैठक में उत्तराखंड के पीडब्ल्यूडी विभागीय सचिव के साथ हुई चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया। हरिद्वार में ट्रैफिक वॉलंटियर्स कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सेवाएं दे रहे हैं। शिवलिंग नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष धर्मेंद्र बिश्नोई को हरिद्वार पुलिस ने एसपीओ यानी कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर नियुक्त किया। वे कई वर्षों से कांवड़ियों की सेवा में जुटे हैं और इस बार भी उन्होंने यात्रियों की हर संभव मदद की। हाल ही में चंडी चौक पर एक भोले की बाइक से टक्कर हो गई, जिससे उसके सिर पर चोट आ गई। मौके पर मौजूद ट्रैफिक वॉलंटियर्स ने तुरंत प्राथमिक उपचार देकर उसे सुरक्षित स्थान पर भेजा। उनकी सतर्कता और सेवा भावना की सराहना करते हुए हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र ढोबाल ने धर्मेंद्र बिश्नोई को सम्मानित किया। इस साल कांवड़ में हम लोग ट्रैफिक वॉलंटियर के रूप में अपनी सेवाएं चंडीगढ़ चौक पे और इस हाईवे पे देते हैं, जहाँ जहाँ हमारे पॉइंट्स लगते हैं ड्यूटीज़ के। हमारे लगभग 30 के करीब ट्रैफिक वॉलंटियर्स की टीम है हरिद्वार में, तो सबके अपने अपने पॉइंट्स पे लगते हैं। हमारा जो पॉइंट है, मेन पॉइंट चंडीगढ़ चौक है, और हम लोग यहाँ पे सभी कांवड़ की व्यवस्था भोले आराम से अपने गंतव्य को रवाना हो, सुचारू रूप से ट्रैफिक व्यवस्था चलती रहे, किसी को कोई नुकसान ना हो, उसके निमित्त हम लोग